नमस्कार, मैं संदीप सिहारे आप सभी का श्री कृष्ण चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार मुनिवर वेद व्यास जी से राजा अम्बरीश ने कहा, गुरुदेव, जो परम तत्व है तथा जिसे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है और जो इस भौतिक संसार से सर्वथा विलक्षण है, जिसका साक्षात्कार करके ऋषिगण इस भवसागर से मुक्त हो जाया करते हैं, उस अव्यक्त सनातन परमात्मा में मेरी स्थिति कैसे हो, कैसे मेरा उनमें मन लगे, आप बतलाइए। तब ऋषिवर ने कहा, राजन, आपने बड़ा ही रहस्य तत्व पूछा है। महाप्रलय काल में यह जो सारा दृश्य और अदृश्य जगत है, उसी तत्व में प्रतिष्ठित रहता है। सो तुम ध्यान से सुनो। मैंने पूर्व काल में हजारों वर्षों तक तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप श्री नारायण खुश होकर मुझसे बोले, वरदान मांगो। मेरा साक्षात्कार करके कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती, इसलिए हे ऋषि, तुम मुझसे अपनी इच्छा कहो। तब मैंने उन श्री नारायण से कहा, भगवान, मैं आपके तत्व को जानना चाहता हूँ, जो इस सारे जगत का प्रकाशक है, पालक है, और उपनिषदगण जिस तत्व को सत्य स्वरूप सनातन परमात्मा कहा करते हैं, वही मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। तब श्री नारायण ने कहा, ऋषिवर, मेरे विषय में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। मुझे कुछ प्राणी प्रकृति कहते हैं तो कोई पुरुष बतलाते हैं, कुछ मुझे सदाशिव कहते हैं, और वेदांत ज्ञानी मुझे अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा कहा करते हैं। परंतु वास्तव में जो मेरा रूप सत चित और आनंदमय है, सनातन है, उसे तुम देखो। भगवान के इतना कहते ही वहाँ पर मुझे एक बालक के दर्शन हुए, जो कल्प वृक्ष के मूल में गोप और गोपीगण से घिरा हुआ विराजमान था। वह अपने हाथ में मुरली को लेकर उसे बजा रहा था और बड़ा ही सुंदर लग रहा था। ऋषिवर, मैंने वहाँ पर यमुना नदी के दर्शन किए, सुंदर वृंदावन को देखा, गोवर्धन पर्वत वहीं पर मुझे दिखाई दिया। हे राजन, उन श्री कृष्णचंद्र ने मुझसे कहा कि आपके द्वारा जो मेरे इस सनातन रूप के दर्शन किए गए, मेरा यह जो रूप है निष्क्रिय, निष्कल और सच्चिदानंद परमेश्वर है। मुझसे बढ़कर कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। मेरे इसी स्वरूप का वर्णन वेद किया करते हैं। मेरा यह जो स्वरूप है सभी कारणों का कारण है। इसके बाद मैंने उन भगवान से कहा, हे गोविंद, यह जो यमुना नदी है, यह गोप गोपीगण हैं और यह गोवर्धन पर्वत है, यह सब क्या है? तब वह हंसकर मुझसे बोले कि जो आप पूछ रहे हो, यह गोप गोपीगण, वृंदावन, यमुना, यह सब के सब मेरे ही विग्रह हैं, सब आनंदमय हैं। और यह जो गोवर्धन पर्वत है, यह अनादिकाल से ही मेरा भक्त रहा है। यह जो मथुरा नगरी है, सनातन है, और यहाँ जो वृंदावन में यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, वह भी नित्य है। इस मथुरा नगरी का वैभव और इसकी महिमा अनंत है, यह मोक्षपुरी कही जाती है। इस प्रकार से हे राजन, मैंने उन परमेश्वर का अनुभव किया, उनके दर्शन किए, सो तुम्हें बता दिया। आप सबने क्या जाना, क्या सुना, यह तो आप ही जाने। यह जो सारा वृत्तांत है, स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया और इस ज्ञान का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में दिया गया है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।